आउटपुट यूनिट्स। तो ये तीन हमारी लेयर्स होंगी किसी भी सिंपल परसेप्ट्रॉन के अंदर, सेंसरी यूनिट्स, एसोसिएटर यूनिट्स एंड रिस्पांस यूनिट। सेंसरी यूनिट को इनपुट लेयर भी कहेंगे। इसको हम क्या, इनपुट लेयर या जो फर्स्ट लेयर होगी जहां पे हम इनपुट्स देंगे उसको हम सेंसरी यूनिट्स कंसीडर करेंगे, या सेंसरी लेयर भी कहते हैं, या हम आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क में उसको इनपुट लेयर कंसीडर करेंगे। एसोसिएटर यूनिट्स को हम कंसीडर करेंगे हिडन यूनिट्स, एंड द रिस्पांस यूनिट इज कंसीडर्ड एज अ टारगेट और आउटपुट यूनिट। द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट सिंपल परसेप्ट्रॉन इज इट्स एन iterative learning procedure. It's iterative learning procedure. It mean इसके अंदर iterations होंगी, क्योंकि iterations होंगी तो उसमें learning परफॉर्म होगी, इसलिए इसको हम iterative learning procedure भी कंसीडर करते हैं। बेसिकली द iteration जो होती है, हम बार बार iteration इसलिए करते हैं so that it should be converged to the correct weights, यानी जो हमारे करेक्ट वेट होंगे उस पर ये कन्वर्ज कब करेगा, या करेक्ट वेट्स हमें कब रिटर्न करेगा। जब तक वो हमें करेक्ट वेट्स रिटर्न नहीं करेगा उसको हम आइटरेट करते रहेंगे, इसलिए इस प्रोसेस को हम आइटरेटिव प्रोसेस भी कहते हैं। ये एक सिंपल सा मॉडल है जिसको हम सिंपल परसेप्ट्रॉन कहते हैं। एज यू कैन सी फ्रॉम दिस स्लाइड, देयर आर टू टाइप ऑफ न्यूरॉन्स। One is X1, X2, XN। X1, X2 और XN जो हैं, ये हमारे पास सारे वो न्यूरॉन्स हैं जो इनपुट न्यूरॉन्स हैं, और ये डिपेंड करेंगे कि हमारे पास हमारे इनपुट न्यूरॉन्स कितने हैं या इनपुट एट्रीब्यूट कितने हैं। अगर किसी डाटा सेट में n एट्रीब्यूट्स होंगे तो इसका मतलब है n इनपुट्स होंगी। अगर किसी डाटा सेट के अंदर 2 एट्रीब्यूट्स होंगे तो उसमें हम 2 न्यूरॉन्स कंसीडर करेंगे। एक हमें एक्स्ट्रा न्यूरॉन कंसीडर करना पड़ता है, जिसको हम बायस न्यूरॉन कहते हैं, और उसकी वैल्यू हमेशा हम कंसीडर करेंगे सिंपल परसेप्ट्रॉन के केस में 1। तो इट मीन हमारे पास जितने इनपुट एट्रीब्यूट्स होंगे कंसीडर करेंगे। ये सारे न्यूरॉन्स कनेक्टेड होंगे आउटपुट न्यूरॉन Y2 के साथ। W2 प्लस XN इंटू WN वेशन फंक्शन अप्लाई करना है ताकि उसकी वैल्यू 0 और 1 के दरमियान आ जाए, आइदर ये 0 बन जाए या 1 बन जाए। उसके लिए ये जो आउटपुट आएगी हमारे पास, ये जो आउटपुट आई है, इस पे हमें एक एक्टिवेशन फंक्शन अप्लाई करना पड़ेगा जो इसको कन्वर्ज कर देगा बिटवीन 0 एंड 1। वो मैं शो करता हूं कि हम कैसे इस पे एक्टिवेशन फंक्शन अप्लाई करेंगे। दिस इज एक्टिवेशन फंक्शन। सपोज ये जो हमने सम निकाला है, अगर वो थीटा से ग्रेटर होगा, सपोज हम थीटा कंसीडर कर लेते हैं 0.2, थीटा इज 0.2, तो अगर x की वैल्यू जो आउटपुट हमने निकाली है 0.2 से ग्रेटर होगा उसको हम 1 असाइन कर देंगे। अगर -0.2 से लेस देन होगी उसको हम -1 कंसीडर कर देंगे। अगर -0.2 और +0.2 के दरमियान होगी तो फिर उसको हम वैल्यू 0 असाइन कर देंगे।
इट मीन ये एक्टिवेशन फंक्शन है जो उस आउटपुट यूनिट पे हम अप्लाई करेंगे और वो नेट आउटपुट हमें एक्चुअल जो आउटपुट होगी वो हमें रिटर्न करेगा। जो आउटपुट इस फंक्शन के बाद आएगी उसको हमने मैच करना है अपने टेबल के अंदर टारगेट के साथ। अगर वो सेम होंगे दैट्स फाइन, अगर उसमें सेम नहीं है इट मीन कोई एरर आ गया उसमें। अगर एरर आएगा तो फिर हम इन वेट्स को W1, W2, WN और बायस का जो ये न्यूरॉन है इनको हम अपडेट करेंगे ताकि ये बेसिकली ये जो सारा सिंपल परसेप्ट्रॉन या न्यूरल नेटवर्क्स हैं इनका काम ही यही है कि ये जो वेट्स हैं इनको ऑप्टिमाइज करना, क्योंकि X1, X2, XN ये तो हमें नोन होती हैं, ये हमारे पास इनपुट्स होती हैं जो हमें पता होती हैं, हमें आउटपुट भी पता होती है। हमें सिर्फ ये जो अननोन वेरिएबल्स हैं W1, W2, WN ये अननोन वेट्स होते हैं, इनको हमने कैलकुलेट करना होता है और इसी कैलकुलेशन को ही हम सिंपल परसेप्ट्रॉन मॉडल कहते हैं कि वो वेट्स को कैसे एडजस्ट करेगा या वेट्स को कैसे ऑप्टिमाइज करेगा। तो समटाइम कोई आपसे पूछ सकता है कि वेट्स को हम कैसे ऑप्टिमाइज कर सकते हैं थ्रू न्यूरल नेटवर्क। तो सिंपल आप ये कह सकते हैं कि हम बाय यूजिंग सिंपल परसेप्ट्रॉन मॉडल वी कैन ऑप्टिमाइज द वेट्स ऑफ द न्यूरल नेटवर्क or we can improve the weights of the neural network. Even we can say that we can calculate the optimal weights by using simple perceptron model. आज की जो हमारी एग्जांपल होगी उसमें भी हमने इन्हीं वेट्स को एडजस्ट करना है, इन्हीं वेट्स को ऑप्टिमाइज करके ताकि जो इनपुट्स होंगे वो अपने आउटपुट जो टारगेट्स होंगे उनके साथ मैच कर देंगे। तो आज की एग्जांपल में हमने यही सारा डिस्कस करना है। ये सिंपल परसेप्ट्रॉन का मॉडल है, एल्गोरिथम है। सबसे पहला जो स्टेप है वो है इनिशियलाइज वेट्स, क्योंकि वेट्स हमारे अननोन होते हैं। तो सिंपल हम पहला काम ये करना है कि वेट्स जितने भी होंगे, जितने आपके इनपुट न्यूरॉन्स होंगे उतने आपके वेट होंगे, उन सब वेट्स को हम इनिशियलाइज कर देंगे। इनिशियलाइजेशन के भी डिफरेंट मेथड्स हैं। जो बेसिक मेथड है वो है कि हम सारे वेट्स को 0 के साथ इनिशियलाइज कर देंगे। पहला स्टेप ये है। सेकंड, उसमें जो बायस की वैल्यू होती है उसको भी असाइन करना होता है। उसकी वैल्यू बाय डिफॉल्ट हम 1 कंसीडर करते होते हैं, इसलिए यहाँ पे आज की एग्जांपल में भी हम बायस को 1 कंसीडर करेंगे। सेकंड इसमें होता है थ्रेशोल्ड, जो थीटा हमारा, कि जब एक्टिवेशन फंक्शन यूज करना है तो उसमें थ्रेशोल्ड हम कितनी रखेंगे ये हमें डिफाइन करनी पड़ती है। The most important factor in neural network is learning rate, that is known as alpha. तो अल्फा की एक वैल्यू होती है जो हमें 0 और 1 के दरमियान सेट करनी पड़ती है। इसको 0 कर सकते यहाँ पे आप देखेंगे इसकी में एक्टिवेशन फंक्शन वी हैव टू अप्लाई द एक्टिवेशन फंक्शन दैट इज गिवन, और हमारे पास एक्चुअल जो आउटपुट होगी वो एक्टिवेशन फंक्शन के अप्लाई करने के बाद आ जाएगी। अब जो ये हमारे पास y आएगा इसको हमने कंपेयर करना है अपने टारगेट के साथ जो टेबल के अंदर गिवन होता है। अगर update the weights and bias if an error occur for this pattern. Error कब occur होगा? If this output y and target does not match. अगर suppose इस y की वैल्यू 0 आ गई है और जो आउटपुट हमें गिवन है टेबल के अंदर वो अगर 1 है तो ये एरर है। अगर इस y की वैल्यू 0 है और जो आउटपुट हमारे वो भी टारगेट वो भी 0 है, इट मीन वो मैच कर जाएगा, फिर वो एरर नहीं है, फिर हम उसको कोई भी प्रोसेस आगे मजीद परफॉर्म नहीं करेंगे। बट इफ देयर इज सम एरर वी मस्ट नीड टू अपडेट इट्स वेट। वेट्स को कैसे अपडेट करेंगे? बाय यूजिंग दिस इक्वेशन। वेरी सिंपल रूल है कि ओल्ड वेट प्लस अल्फा इंटू एक्स इंटू टी। जो भी ओल्ड वेट था उसका ओल्ड वेट प्लस अल्फा क्या था? लर्निंग रेट था, जिसको हम कंसीडर मोस्टली 1 कंसीडर कर लेते हैं। एक्स जो होगा वो इनपुट होगी
कॉरेस्पॉन्डिंग उस न्यूरॉन पे इनपुट क्या थी और उसका टारगेट क्या था। इन तीनों चीजों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और जो ओल्ड वेट होगा उसमें ऐड कर देंगे। जो हमारी आउटपुट आएगी वो अपडेटेड वेट होगा और उसको हम आगे नेक्स्ट इटरेशन में यूज कर लेंगे। ये सिंपल सा परसेप्ट्रॉन मॉडल है। इसी को हम यूज करके आज हम कंप्लीट एग्जांपल करते हैं। उस एग्जांपल से आपको क्लियर अंडरस्टैंडिंग होगी कि वो वेट्स को अपडेट कैसे कर रहा है या कैसे एडजस्ट कर रहा है। ओके, जो आज की एग्जांपल है इसमें अंदर जो ट्रेनिंग डाटा वो ये है सिंपल सा कि इसमें हमारे 2 इनपुट्स हैं x1 एंड x2। दीज आर नोन एज एट्रीब्यूट्स या इनको हम फीचर्स भी कह देते हैं या इनपुट्स हम कहेंगे या हम इसको एट्रीब्यूट्स कंसीडर करेंगे। x1 और x2 जो है ये हमारे एट्रीब्यूट्स हैं। जो t है वो उसका टारगेट है या उसकी आउटपुट है। अच्छा जी, इसमें कितने सैंपल हैं? 4 सैंपल हैं, 1 2 3 एंड 4। फर्स्ट सैंपल क्या है? अगर इनपुट x1 भी 1 होगा, x2 भी हमारे पास 1 होगा तो उसकी आउटपुट क्या है? 1। तो ये एक पैटर्न आ गया हमारे पास, x1 1 x2 1 और उसका टारगेट क्या है? 1। सेकंड सैंपल में x1 1 है, x2 0 है और उसकी आउटपुट क्या है? -1। थर्ड सैंपल में x1 0 x2 1 एंड द आउटपुट इज -1। फोर्थ सैंपल में x1 0 x2 भी हमारे पास 0 और उसकी आउटपुट जो टारगेट है वो -1। दिस इज जस्ट लाइक OR गेट टेबल, एंड गेट टेबल। एंड गेट में क्या होता था कि अगर बोथ इनपुट्स 1 होंगी तो आउटपुट 1 होगी, अदरवाइज सारी जो आउटपुट्स होती हैं वो 0 होती हैं। तो यहां पे हमने 0 की जगह कंसीडर कर लिया -1। अब यहां पे आप देखें टारगेट्स के अंदर 2 टाइप्स की आउटपुट्स हैं, या 1 है या फिर -1 है। तो इसको हम कह सकते हैं कि ये बाइनरी क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम है, क्योंकि इसमें कितनी क्लासेस हैं? 2 क्लासेस हैं, एक 1 की और सेकंड दूसरी -1 की। इसलिए इस डेटा सेट को हम कंसीडर करेंगे कि ये बाइनरी क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम है। सेकंड, इसी डेटा सेट में टारगेट्स गिवन है और हमने स्टार्ट पे हमने डिस्कस किया था कि इफ द टारगेट्स आर गिवन इन एनी डेटा सेट, दैट डेटा सेट इज नोन एज सुपरवाइज्ड डेटा सेट। तो सुपरवाइज्ड और अनसुपरवाइज्ड हमने स्टार्ट पे डिस्कस किए थे कि अगर किसी डेटा सेट के अंदर टारगेट्स या आउटपुट्स गिवन होंगी उसको हम कंसीडर करेंगे सुपरवाइज्ड, और कोई ऐसा डेटा सेट जिसमें ये आउटपुट या टारगेट्स गिवन नहीं होंगी उसको हम कंसीडर करेंगे अनसुपरवाइज्ड डेटा सेट्स। तो इस केस में आज के एग्जांपल में जो डाटा गिवन है वो सुपरवाइज्ड डाटा है, इसके अंदर हमारे इनपुट्स भी गिवन है और हमारे टारगेट्स भी गिवन है, इसलिए इस डाटा सेट को हम सुपरवाइज्ड डाटा कंसीडर करेंगे। ओके जी, इसको एग्जांपल को हम एग्जीक्यूट करते हैं। सबसे पहला जो स्टेप था एल्गोरिथम का वो ये था कि इनिशियलाइज द वेट्स। अब इस केस में हमारे कितने इनपुट्स हैं? 2 इनपुट्स हैं, एक x1 है, एक हमारे पास x2 है। ये हमारे पास टू हमारे पास न्यूरॉन्स आ जाएंगे। जितने हमारे नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स होंगे उतने हमारे इनपुट न्यूरॉन्स होंगे। एक हमने कहा था कि एक्स्ट्रा न्यूरॉन रखेंगे जिसको हम बायस न्यूरॉन कहते हैं,
और उसकी वैल्यू हम 1 कंसीडर करेंगे। बाइनरी आउटपुट पे कितने न्यूरॉन होंगे? 1 होगा, क्योंकि इस केस में सिर्फ बाइनरी क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम है। तो इस y को हम कंसीडर करेंगे बाइनरी आइदर 0 और 1। x1 यहाँ y पे जाएगा, इसको हम वेट कंसीडर कर लेंगे W1। x2 से एक लिंक जाएगा y पे, यहाँ पे हम वेट कंसीडर कर लेंगे W2। एक बायस से हमारा न्यूरॉन आएगा, कनेक्शन आएगा, जिसको हम कंसीडर करेंगे B से। तो ये हमारे पास 3 वेट्स चाहिए होंगे, एक W1, एक W2 और एक B। इसलिए हमने इनको इनिशियलाइज कर दिया 0 से। W1 इज इक्वल टू 0, W2 इज इक्वल टू 0 एंड B इज इक्वल टू 0। ये तीनों वेट्स हमने ये तो इनिशियलाइज कर दिए। सेकंड हमने इनिशियलाइज करना था अल्फा इज इक्वल टू 1। ये लर्निंग पैरामीटर था जिसको अल्फा को हमने 1 कंसीडर किया। और लास्ट चीज जो इसमें इनिशियलाइज करनी होती है वो थीटा होता है, जो एक्टिवेशन फंक्शन में यूज होगा, और उसकी वैल्यू हमने कंसीडर कर दिया 0.2। तो ये इनिशियलाइजेशन का फर्स्ट स्टेप है कि इनिशियलाइज द वेट्स, लर्निंग पैरामीटर, अल्फा एंड थीटा। तो ये 3 चीजें हैं जो हम इनिशियलाइज करेंगे। अगेन हम इसको रिव्यू कर लेते हैं कि जब भी आपको डाटा सेट गिवन होगा, उसमें सबसे पहले आपने इनपुट्स बनानी है। इनपुट्स जितनी आपके इनपुट्स पे एट्रीब्यूट्स होंगे उतने आपके इनपुट न्यूरॉन्स होंगे, प्लस एक एक्स्ट्रा न्यूरॉन होगा जिसको हम बायस न्यूरॉन कहते हैं। और बायस न्यूरॉन की वैल्यू हमेशा हम कंसीडर करेंगे 1। तो इसमें अभी हमें वेट्स चाहिए W1, W2 और B, उसको हमने इनिशियलाइज कर दिया 0 के साथ। एक हमें लर्निंग पैरामीटर चाहिए अल्फा, उसको हमने 1 से इनिशियलाइज कर दिया। और एक हमें चाहिए यहाँ पे थीटा, जो एक्टिवेशन फंक्शन में हम यूज करेंगे, उसकी वैल्यू हमने असाइन कर दी 0.2। ये वैल्यूज हमें नेक्स्ट स्लाइड पे चाहिए होंगी, इसलिए आपने इसको याद रखना है। अच्छा जी, ये अगेन मैंने वहां से प्रीवियस स्लाइड से कॉपी कर दिया यहाँ पे सारा, कि एक तो हमें ये मॉडल यूज करना है सिंपल परसेप्ट्रॉन का, कि हमारे पास 2 इनपुट्स होंगी, x1 एंड x2। एक उसके अंदर बायस का न्यूरॉन होगा जिसकी वैल्यू हमने 1 रख दी है। 2 वेट्स चाहिए, एक W1, एक W2, एक हमें B चाहिए होगा, और Y की हम आउटपुट निकाल लेंगे। ये सिंपल परसेप्ट्रॉन का मॉडल आ गया। यहाँ पे ये इनिशियलाइजेशन का प्रोसेस आ गया सारा, कि W1 को हमने इनिशियलाइज कर दिया, W1 को 0 से, W2 को 0 से, B को 0 से इनिशियलाइज कर दिया, लर्निंग पैरामीटर अल्फा को 1 सेट कर दिया, और हमारे पास थीटा जो है वो 0.2 आ गया। यहाँ पे इक्वेशन भी मैंने मेंशन कर दी एल्गोरिथम की, कि yn की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे। सारे x को उनके वेट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और सम कर लेंगे। फिर उसके बाद उस पर एक्टिवेशन फंक्शन अप्लाई करेंगे, वो हमें y रिटर्न कर देगा। अगर एरर होगा तो उसके वेट को हम अपडेट करेंगे बाय यूजिंग ओल्ड वेट प्लस अल्फा इंटू x इंटू टी। ये डाटा सेट गिवन है। ये डाटा सेट गिवन है कि हमारे पास 4 सैंपल्स हैं, x1 1 1 उसकी आउटपुट 1 है, 1 0 पे उसकी आउटपुट -1 है, 0 1 पे उसकी आउटपुट -1 है, 0 0 पे उसकी आउटपुट -1 है। तो इटरेशन स्टार्ट करते हैं। ये एक्टिवेशन फंक्शन भी गिवन है लेफ्ट साइड पे, कि अगर थीटा 0.2 से ग्रेटर वैल्यू होगी तो +1 असाइन कर देंगे, -0.2 से लेस होगी तो उसको -1 असाइन कर देंगे। अगर -0.2 और +0.2 के दरमियान होगी तो फिर उसको हम 0 असाइन कर देंगे। आइट्रेशन चलाते हैं जी। हमें ये पैरामीटर्स चाहिए। एक तो इनपुट्स थे हमारे पास 2 इनपुट्स हैं, x1 x2 और बायस, ये हमारे पास आ गए। नेट इनपुट कैलकुलेट करना है yn, और yn हम कैलकुलेट करेंगे बाय यूजिंग दिस इक्वेशन, कि सारे x1 को W1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, x2 को W2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, और बायस को B से मल्टीप्लाई करेंगे, और जो सम कर लेंगे तो वो हमारे पास yn आ जाएगी।
उस वाई इन पे जब एक्टिवेशन फंक्शन अप्लाई करेंगे, जो एक्टिवेशन फंक्शन अप्लाई करेंगे तो उसके बाद जो हमारी आउटपुट आएगी उसको हम वाई कंसीडर करेंगे, जो हमारी एक्चुअल आउटपुट बन जाएगी। टारगेट्स हमारे पास गिवन है टेबल के अंदर, वहां से टारगेट्स हम लेंगे और मैच करेंगे कि क्या आउटपुट्स और ये जो टारगेट हैं ये सेम मैच कर रहे हैं या नहीं मैच कर रहे हैं। अगर ये दोनों मैच कर जाते हैं तो हमारे वेट्स को हमने अपडेट या चेंज नहीं करना। लेकिन अगर ये मैच नहीं करेंगे, आउटपुट वाई और टी आपस में सेम नहीं होंगे, then we must need to update the weights by using weight updation equation। ओके जी, हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि हमें चाहिए वेट इनिशियलाइजेशन। सबसे पहला जो स्टेप है वो वेट इनिशियलाइजेशन का है। वेट इनिशियलाइजेशन में सबसे पहला जो स्टेप था कि हमने वेट्स को इनिशियलाइज कर दिया W1 0, W2 0 और B = 0। ओके जी, अब हमारे पास फर्स्ट सैंपल हमने डाटा सेट से लेना है। फर्स्ट सैंपल डाटा सेट में है 1 1 और उसकी आउटपुट जो टारगेट है वो भी 1 है। तो ये हम सैंपल लेंगे यहां से, ये सैंपल यहां पे हम x पे ले आएंगे। तो हमारे पास इनपुट आ गई 1, दूसरी इनपुट आ गई 1 और बायस हमेशा हमारे पास 1 होगा। तो इनको हमने मल्टीप्लाई करना है, x1 मल्टीप्लाई बाय W1, x1 मल्टीप्लाई बाय W1। तो 1 × 0 0 प्लस x2 इंटू W2। जब x2 और W2 को मल्टीप्लाई करेंगे अगेन 1 × 0 0 आ जाएगा, प्लस 22 इंटू B, 1 × 0 अगेन यहाँ पे आ जाएगा 0। तो यहाँ पे नेट इनपुट हमारी क्या आएगी, 0 आ जाएगी, क्योंकि सर जब x1 को W1 से मल्टीप्लाई किया, x2 को W2 से मल्टीप्लाई किया, 22 को B से मल्टीप्लाई किया, तो तीनों वैल्यू 0 थी तो उनका सम भी 0 आ जाएगा। नेट आउटपुट क्या आएगी? नेट आउटपुट हमने यहां से निकालनी है कि वो जो एक्टिवेशन फंक्शन था उसमें हमें देखना है। एक्टिवेशन फंक्शन में जो थ्रेशोल्ड था वो 0.2 था, ये गिवन है, इनिशियलाइजेशन में हमने प्रोवाइड किया हुआ है। अगर इस 0 की वैल्यू 0.2 से ग्रेटर है तो फिर हम उसको +1 असाइन कर देंगे। अगर -0.2 से लेस है तो -1 असाइन करेंगे। अगर -0.2 एंड +0.2 के दरमियान है तो फिर इसको हम 0 असाइन करेंगे। तो ये एक लाइन ड्रा कर सकते हैं आप, लाइन हो जाती है कि ये 0 है तो 0.1 भी हो सकती है, 0.2 भी हो सकती है, सिमिलरली -0.1 भी हो सकती है, -0.2 भी हो सकती है। तो अगर -0.2 और +0.2 के दरमियान होगी तो फिर हम इसको असाइन करेंगे 0 असाइन करेंगे। अगर +0.2 से ग्रेटर होगी तो फिर हम 1 असाइन कर देंगे। अगर ए लेस देन -0.2 होगी तो -1 असाइन कर देंगे। तो ये एक्टिवेशन फंक्शन था। इसकी बेस पे जो 0 है वो -0.2 और 0.2 के दरमियान लाई कर रही है, इसलिए इसकी जो आउटपुट आएगी वो 0 आ जाएगी। टारगेट टेबल के अंदर गिवन है इसका कि 1 1 का टारगेट गिवन था 1, इट मीन ये 0 और 1 जो है ये मैच नहीं कर रहे, इट मीन यहाँ पे अब एरर आ गया। अब अगर एरर आएगा तो हम इसके वेट्स को अपडेट करेंगे। इसके वेट्स क्या थे, 0 0 एंड 0। अब इसके वेट को अपडेट कैसे करना है वो हम ये इक्वेशन यूज करेंगे, W new = W old प्लस अल्फा इंटू x इंटू t। तो ओल्ड वेट क्या है 0, प्लस अल्फा की वैल्यू हमने सेट की हुई है 1, x1 क्या है वो भी 1 है, t जो है टारगेट उसका वो भी 1 है। तो 1 × 1 × 1 तो 1 आ जाएगा, तो 0 + 1 जो है वो 1 आ जाएगा।
इस तरह इसके जो वेट्स अपडेट करेंगे तो वो 1 1 और 1 हो जाएंगे। तो इस तरह सारे वेट्स जो थे वो अपडेट हो जाएंगे, W1 भी अपडेट हो जाएगा, इस तरह W2 भी अपडेट करेंगे, उसका बायस भी अपडेट करेंगे। ये फर्स्ट सैंपल अभी कंप्लीट हुआ है। अब हमने सेकंड सैंपल डेटाबेस में से लेनी है। जो डाटा सेट में सेकंड सैंपल है 1 0, इसको हमने कंसीडर करना है और इसकी बायस भी 1 है। अब इसको हमने नए वेट्स के साथ मल्टीप्लाई करना है। दिस वन x1 इंटू W1, 1 इंटू 1 1 प्लस x2 इंटू W2, 0 इंटू 1 0 प्लस बायस इंटू B, 1 इंटू 1। So 1 into 1 plus 1 into 0 plus 1 into 1 that is equal to 2। तो यहां पे हमारे पास आ जाएगा 2 आ जाएगा। अब इस पे हमने एक्टिवेशन फंक्शन अप्लाई करना है। इसकी वैल्यू 0.2 से ग्रेटर है, इसकी आउटपुट क्या आ जाएगी 1 प्लस 1 आ जाएगी। इसका टारगेट क्या गिवन है, टारगेट इसका -1 गिवन है। तो अगेन ये आउटपुट और टारगेट मैच नहीं कर रहा है। तो अगेन हम जो वेट्स हैं उनको हम अपडेट करेंगे। अपडेट कैसे करेंगे, ये ओल्ड वेट 1 प्लस अल्फा, अल्फा की वैल्यू 1 है, x1 की वैल्यू यहाँ पे 1 है, t की वैल्यू -1 है, इनको मल्टीप्लाई करेंगे और उस ओल्ड वेट से प्लस कर देंगे। इस तरह वेट अपडेट करेंगे तो हमारे पास 0 1 0 आ जाएगा। इसी तरह अब नेक्स्ट सैंपल हम पिक करेंगे। The next sample is from the database that is 0 1 और इसका टारगेट जो है वो भी -1 है। अगेन आउटपुट कैलकुलेट करेंगे, टारगेट निकालेंगे, अगेन देखेंगे ये मैच नहीं कर रहा, ये 1 है और ये आउटपुट निकाली, इसका आउटपुट निकाली। तो यहाँ पे आप देखेंगे इनके टारगेट्स और आउटपुट मैच कर गए हैं। -1 है, इसकी भी आउटपुट -1 आ गई। इट मीन ये दोनों सेम है। अब ये सेम आ गया तो इन वेट्स को हम चेंज नहीं करेंगे, ये एज सच यही वेट्स हम सेम यहाँ पे कॉपी कर देंगे। ये 0 यहाँ पे आ जाएगा, ये 0 यहाँ पे आ जाएगा और -1 भी चेंज नहीं होगा। चेंज ना करने की रीजन क्या है, क्योंकि ये दोनों जो है -1 और -1 मैच कर गए हैं, एरर करनी हुआ। तो ये सेम वेट्स यहाँ पे कॉपी हो जाएंगे, 0 0 की जगह 0 की जगह 0 और -1 की जगह भी -1। तो ये अभी फर्स्ट आइटरेशन कंप्लीट हुई है। लेकिन फर्स्ट आइटरेशन में हम देखेंगे कि हमारे 4 सैंपल थे, तो 4 सैंपल में 3 सैंपल ऐसे हैं जो मैच नहीं हुए, उनकी आउटपुट और टारगेट मैच नहीं हुए। सिर्फ एक सैंपल आया है 0 0 पे जब ये मैच किया है। हमने क्या करना है, हमने उस वक्त तक इसको आइटरेशन करनी है जब तक ये सारे आउटपुट्स और टारगेट मैच नहीं कर जाते। और ये कब मैच करेंगे, मल्टीपल आइटरेशंस के बाद मैच करेंगे। फॉर एग्जांपल सेकंड आइटरेशन करते हैं, अगेन हम फर्स्ट सैंपल लेंगे डेटाबेस में से, इसके टारगेट्स वेट्स अपडेट करेंगे, सेकंड सैंपल आएगा, थर्ड सैंपल आएगा, फोर्थ सैंपल आएगा। तो ये आइटरेशन बाय आइटरेशन चलते रहेंगे। नेक्स्ट इसमें भी देखेंगे ये -1 और 1 मैच नहीं कर रहा है, 1 और -1 मैच नहीं कर रहा है, 0 और -1 मैच नहीं कर रहा है। एक ही सैंपल है -1 और -1, सिर्फ ये एक सैंपल है जो मैच कर रहा है, बाकी किसी केस में भी ये मैचिंग नहीं हो रही। तो हम इसको एग्जीक्यूट करते जाएंगे आइटरेशन बाय आइटरेशन। हम देखते हैं ये कब कंप्लीट होता है, कन्वर्ज होता है, जब 11th आइटरेशन आती है। जब इसकी 10th आइटरेशन आती है तो 10th आइटरेशन के बाद ये देखें आपके सारे आउटपुट्स और टारगेट जो है वो मैच कर गए हैं। ये 1 है, इधर भी 1 है, ये -1 है, ये भी -1 आ गया, ये -1 है, ये भी -1 आ गया, ये -1 है, ये भी -1 आ गया। इट मीन चारों सैंपल के जो इनपुट्स हैं और आउटपुट्स हैं वो मैच कर गए हैं।
इसको इसलिए इसको हम अब कंसीडर करेंगे कि यहां पे अब हमारा क्लियर हुआ। तो अब ये जो वेट्स हमारे एंड पे आए हैं 2, 3, -4, इनको हमने अब आगे पर्पस के लिए यूज करना है। अब आप इन 10th इटरेशन में आप एक चीज नोट करें, सिर्फ हमारे जो वेट्स हैं वो चेंज हो रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं कि वेट्स को ऑप्टिमाइज कर रहे हैं या वेट्स को अपडेट कर रहे हैं। किस वक्त तक वेट्स को अपडेट करते जाना है? जब तक आउटपुट और टारगेट मैच नहीं कर जाते। जब भी वो आउटपुट और टारगेट मैच करेंगे हम वहीं पे स्टॉप कर देंगे, और जो हमारे वेट्स होंगे उनको हम कॉरस्पॉन्डिंग इनपुट्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और एक मैथमेटिकल इक्वेशन डिजाइन कर लेंगे। तो फॉर पॉजिटिव गिवन वैल्यूज, पॉजिटिव एक ही सैंपल इसके अंदर है, ये +1 वाला, ये पॉजिटिव सैंपल है। इसके वेट्स क्या हैं? 2x1 प्लस 3x2 -4 इंटू बायस, और बायस की वैल्यू 1 है, और ये थ्रेशोल्ड से ग्रेटर है 0.2। तो ये मैथमेटिक इक्वेशन डिजाइन हो जाएगी। 2x1, देखो ये 2 आया है जो कॉरेस्पॉन्डिंग x1 का वेट था, ये जो 3 है ये कॉरेस्पॉन्डिंग था x2 का वेट था, और ये जो -4 है ये बायस का न्यूरॉन था। ठीक है, तो ये मैथमेटिकल इक्वेशन डिजाइन होगी। 2x1 प्लस 3x2 -4 इज ग्रेटर देन 0.2। 0.2 कहां से आया? जो हमारे थ्रेशोल्ड की वैल्यू कंसीडर हमने की थी। ये पॉजिटिव सैंपल क्या आ गया। इसी तरह नेगेटिव सैंपल की भी आ जाएगी। नेगेटिव सैंपल की आएगी, सेम आएगा, बाकियों के वेट्स भी सेम है। 2x1 प्लस 3x2 और -4 है, -4। तो सैंपल जो है ये वाले, ये सब की आउटपुट सेम है, -1, -1, -1, और इनके वेट्स भी सेम है 2, 3, -4। इसको हम लिखेंगे 2x1 प्लस 3x2 -4 इज लेस। चीज को हम खत्म करेंगे तो 2x1 प्लस 3x2 इज इक्वल टू, ये जो 4 है जब राइट साइड पे जाएगा तो 4 प्लस 0.2 क्या हो जाएगा? 4.2। इस तरह दूसरी इक्वेशन को जब सॉल्व करेंगे तो ये -4 है, तो -4, और ये जो 0.2 है, -4 जो है ये जब लेफ्ट साइड पे जाएगा -0. हमारे पास 2 इनपुट एट्रीब्यूट्स थे, x1 एंड x2। ये हमारे पास 4 पॉइंट्स थे, 4 सैंपल थे, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1। एक लाइन से हमने इक्वेशन ड्रा की, दूसरी लाइन से हमने इक्वेशन ड्रा की। अब ये जो हमारे पास लाइंस हैं, इन दोनों से जो इक्वेशन हमने ड्रा किए, 0, 1 का सैंपल क्या था? -1 टारगेट। 0, 0 का टारगेट क्या था? -1। 1, 0 का टारगेट क्या था? -1। 1, 1 का टारगेट क्या था? +1। तो आप ये देख सकते हैं ये तीनों जो हैं ये -1 क्लास के थे, और ये आप देख सकते हैं ये लाइन के एक साइड पे है, इस लाइन के, और ये जो है 1, 1 है, ये आप ये समझे कि ये जो बॉर्डर है, ये जो लाइन है इसके राइट साइड पे है। तो आप ये हम ये कह सकते हैं कि दीज लाइन सेपरेटेड दीज पॉइंट सेपरेटली, कि इन लाइंस ने इस पॉइंट को सेपरेट कर दिया है और इन तीनों पॉइंट्स को उसने सेपरेट कर दिया है। तो यही काम है न्यूरल नेटवर्क का, कि क्लासिफिकेशन करना। अगर हमारे पास कुछ सैंपल्स हों तो उनको हम क्लासिफाई कैसे कर सकते हैं डिफरेंट क्लासेस में। ये जो दरमियान वाला एरिया है, ये वाला, इसको हम कहते हैं अनडिसाइडेड रीजन। ये वो था जो 0 वाला एरिया था, कि जो +0.2 और -0.2 के दरमियान वाला एरिया था, वो 0 था, जिसको हम अनडिसाइडेड रीजन कहते हैं, और हम कोशिश करते हैं इसको मिनिमाइज करें।
तो इसको हम आगे जाके सपोर्ट वेक्टर मशीन जब डिस्कस करेंगे तो उसमें अनडिसाइडेड रीजन को हम ऑप्टिमाइज करने की कोशिश करेंगे। ये एक असाइनमेंट है, ये मैटलैब कोड सारा गिवन है, आपने ये सारा जस्ट कॉपी करना है, मैटलैब के अंदर पेस्ट करना है और इसके आउटपुट फाइंड आउट करना है। कोई आपने अपनी तरफ से कोई एक लाइन, कोई कमेंट, कुछ भी नहीं करना, सिंपल आपने इसको कॉपी करना है और पेस्ट करके जो इसकी आउटपुट आए वो आपने वर्ड में पेस्ट करके तो मुझे भेजनी है। सारा इसमें कमेंटेड है, आप ये देख सकते हैं कि सबसे पहला स्टेप था वेट इनिशियलाइजेशन का। तो 3 वेट्स हमें चाहिए थे, एक x1 के लिए, एक x2 के लिए, एक 22 के लिए। तो w का वेक्टर हमने ड्रा कर लिया इस तरह का, तो उन तीनों को हमने असाइन कर दिया। w1 की लोकेशन पे 0 है, w2 की लोकेशन पे भी 0 असाइन कर दिया और w3 की लोकेशन पे भी 0 कर दिया। ये एक एरे है बेसिकली, 1 डायमेंशन एरे। तो सर इसमें ट्रेनिंग डाटा मैं शो दिखाता हूँ आपको। ये इनिशियलाइजेशन आ गई, ये अल्फा आ गया जो हमने कहा था कि इसको हमेशा हम 1 कंसीडर करेंगे। ये थीटा आ गया जो थ्रेशोल्ड का था,